सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल सुंदरनगर में कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। सोचा ही नहीं था किसी ने कि ऐसा भी मौसम में बदलाव हो सकता है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी और सूरज निकल आता है, और शाम के टाइम देखो तो यहाँ बारिश हो जाती है। हिमाचल के मौसम का भी कोई पता नहीं लगा सकता कब क्या हो रहा है। बस जैसे ही बारिश हुई वैसे ही हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मस्ती की जाए। लेकिन मस्ती क्या करनी, मेरे भाई की अपनी ही मस्ती ख़त्म नहीं होती। ज़रा सी बारिश होती नहीं है कि इसके अंदर का मोर भी निकल आता है। हम तीनों मस्ती कर रहे थे, लेकिन इसके आगे हमारी मस्ती भी फेल है। ये 3 लोगों की मस्ती अकेला ही लपेट के निकल जाता है। फिर मेरा भी मन कर गया कि मैं इन दोनों के साथ मस्ती करूँ। इन दोनों ने मिलकर मुझे उठाया। उठाना भी क्या ही था, इतनी भी भारी नहीं हूँ वैसे मैं। लेकिन मुझे गिरने का बिल्कुल डर नहीं था। मस्ती के टाइम पे इंसान भूल ही जाता है कि कभी चोट भी लग सकती है किसी को। पर आप मेरे भाई को देखो कैसे पूरे जोश में खेल रहा है ये। फिर वही मौसम में अनएक्सपेक्टेड बदलाव। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि सूरज भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। इतनी सी बारिश हुई और सूरज ऐसे निकल आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी देर से कोई बदलाव नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकंड ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है, आज हम आपको तिरमिरी की चटनी की जो है रेसिपी बताने जा रहे हैं। तिरमिरा जो एक पहाड़ों में एक पौधा पाया जाता है, एक पेड़ के जैसे ही हो जाता है, लेकिन इसके पत्तों का इस्तेमाल जो है हम चटनी बनाने के लिए भी करते हैं। और जो इसकी टहनी होती है, जो इसके ब्रांचेज होते हैं, इनका इस्तेमाल जो हम दातुन करने के लिए करते हैं। जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसके डंडे डंडे का जो इस्तेमाल है हम मतलब चटनी वगैरह पीसना है उस पर डंडे कुंडे के लिए करते हैं। और इसकी सोटी जो होती है जिसको डंडा बोलते हैं, जिससे हमें छड़ी से मार बचती है। हमारी मम्मी उसका इस्तेमाल हम जैसे शैतान बच्चों को मारने के लिए भी करती है। तो हम आज आपको इसकी डिटेल में रेसिपी बताएंगे। आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसी लगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसके जो पत्ते, इनके पीछे ना एक कांटे लगे हुए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कांटों के साथ कैसे खाएंगे। एक्चुअली में ये चुभ तो रहे हैं, पर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब इन्हें पीसते हैं ना तो ये पीस जाते हैं। उसमें बड़े ध्यान से पीसना पड़ता है इनको, ताकि ये मतलब जुबान पे लगे ना। तो अब हम इनके पत्ते तोड़ेंगे सबसे पहले। जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते हैं, जो मतलब अभी सख्त नहीं हुए हैं, हम पहले उन्हें तोड़ेंगे। इसके ना कांटे थोड़े थोड़े चुभते भी, तो बड़े ध्यान से काटना पड़ता है ये। इधर देखो। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि इसमें दातुन क्या चीज़ होती है। जो ये चीज़ है, ये साइड है जो, इसको जो है, इसके जितने भी ये कांटे और पत्ते हैं निकाल के, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट है जो, इसको जो है दातुन के रूप में दांत इससे घिसते हैं अच्छी तरह से। ब्रश करना पूरा ऐसे घिस घिस के चिट्टे कर देने बिल्कुल दांत। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है। मेरे दादू परदादू यही करते थे, उनके टाइम पे थोड़ा ना कोलगेट होती थी। अब हमने जो है सारे पत्ते तोड़ लिए थे। इसके बाद हमने जो है पुदीने के पत्ते भी तोड़ के रख लिए थे पहले से ही। फिर उन्हें भी अच्छे से धो लिया, और अब हमने चटनी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे हमने चटनी बनाई है। मैंने तो बड़े ही देसी तरीके से बना दी। साबुत पत्ते ही पीसना शुरू कर दी। इतना भी दिमाग नहीं था कि मैंने काट लेती पहले, पर मैंने अच्छे से पीस दिया था इनको, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी बनाती आ रही हूँ। धीरे धीरे मैंने पत्ते पीसे, प्याज लहसुन जो भी था, ये मिर्ची वगैरह काटी, इसमें डाली। इसके बाद अब आगे देखेंगे क्या क्या होता है। अब चटनी तो बन चुकी थी,
वक्त हो गया था खाना खाने का, तो सबसे पहले हमने नीचे एक दरी जैसी बिछा ली, क्योंकि हमारे हिमाचल में खाना जो है नीचे बैठ के ही मिलकर खाया जाता है पूरी फैमिली के साथ। और अब आप आगे आगे देख ही सकते हैं कि हमने क्या बनाया था और क्या क्या बनाकर खाया है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। खाना था के तेरे हाथों का खाना, खाना के मेरी बिग माँ। खाना था के तेरे हाथों का खाना, खाना के मेरी बिग माँ। खाना था के तेरे हाथों का खाना, खाना के मेरी बिग माँ। खाना था के तेरे हाथों का खाना, खाना के मेरी बिग माँ। ओ क्यों बोलो मेरे ड्यूटी नहीं जाना, जाना के मेरी बिग माँ। खाना था के तेरे हाथों का खाना। ये प्लेट जो है स्पेशली मेरी मम्मी के लिए ही बनी थी, उनको ऐसे ही खाना दिया जाता है रोज़। जैसे कि हम लोग जो है तिरमिल के पत्ते लेने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे अखरोट का पेड़ भी मिल गया। ये अखरोट का पेड़ है, इसके जो पत्ते इनका इस्तेमाल भी दातुन करने के लिए होता है, पर इसकी जो दातुन है उससे दांत बिल्कुल लाल हो जाते हैं, जैसे वो पान। गुटखा खाते हैं ना, पान खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि साथ साथ में आपको इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल बता दूँ, किसी दिन अच्छे से डिटेल में अच्छे से बता दूँगी इसके बारे में भी अलग से। बाय बाय।